everyone, welcome to Unacademy Defense Gurukul. My name is कीर्ति व्यास और आज हम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके NDA 2025 में। अब जैसे कि बच्चों ने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, नोट्स नहीं बन रहे हैं क्योंकि क्लासेस अटेंड करनी है, उसके बाद कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, बहुत हॉच पॉच है, समझ नहीं आता है कि नोट्स कब बनाएं, पढ़ाई कब करें, रिवीजन कब करें, कब हम PYQs करें। बहुत कंफ्यूजन में है सारे बच्चे। चलो आपका कंफ्यूजन आज थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ। हाउ टू मेक नोट्स, टॉपिक यही है। अब आपको नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स कैसे बना सकते हो? देखो, आप सभी के पास वही 24 आवर्स हैं, चाहे वो बहुत होशियार बच्चा हो या जो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लेता हो पढ़ाई करने में, क्योंकि किसी को थोड़ा कम एफर्ट लगता है, किसी को ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो अब आप कैसे प्रिसाइजली नोट्स बना लो कि आपका कम टाइम में ज़्यादा वर्क हो जाए और इसके साथ साथ वो फ्रूटफुल भी हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है, आपके पास है स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल में आपके पास कुछ बुक्स होंगी जो आपको अनअकैडमी की तरफ से मिली होंगी जब आपने बैच परचेस किया है, या आप अभी आगे जब बैच परचेस करोगे तब आपको मिलेगा। सेकंड, आपने खुद कुछ बुक्स खरीदी होंगी, किसी ने बताया होगा कि भाई ये बुक ले लो, ये पढ़ने के लिए अच्छा है, वोकैबुलरी के लिए ये ले लो, रीडिंग के लिए ये ले लो। तो आपके पास ऐसा बहुत सारा स्टडी मटेरियल होगा। यदि आप सारी चीज़ें खोल के अपने सामने बैठ जाते हो और सब कुछ कलेक्ट करके नोट्स बनाने की कोशिश करते हो, दैन इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहला तरीका, मैं यहाँ सिर्फ आज आपसे इंग्लिश के बारे में बात करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। तो अब स्टडी मटेरियल तो है, लेकिन नोट्स कैसे बनाए जाएं? नोट्स बनाने के लिए इस स्टडी मटेरियल का सबसे पहला सोर्स जो होता है वो आपको टीचर देता है। आपके टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया, वो जब क्लास में आपके सामने लिखते जाते हैं, आपको समझाते जाते हैं, उन्हीं नोट्स को आप कॉपी करते जाइए। यदि आप क्लास के साथ साथ इंग्लिश में आप क्लास के साथ साथ कॉपी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझाने के बाद इतना टाइम भी देती हूँ कि आप उसे नोट कर लो। तो टीचर ने आपको जो समझाया, एजुकेटर ने जो समझाया, उसको आपने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी। मैं क्लास में आपको थ्योरेटिकली या सब्जेक्टिव फॉर्म में सारी चीज़ें नहीं लिखवाने वाली हूँ, है ना। जो बच्चे ऑलरेडी प्रीवियस बैचेस में हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम थ्योरेटिकली एक एक चीज़ डेफिनेशन वाइज एंड ऑल दैट नहीं लिखते हैं। हम कंसेप्ट्स के हिसाब से, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आ जाती है। तो अब पहला चीज़ यही है कि स्टडी मटेरियल में आपको टीचर ने जो पढ़ाया है उसको आप नोट डाउन करते जाइए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, नोट्स आपको मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है कि मुझे तो अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे टीचर ने समझाया है, मुझे अपने नोट्स बनाने हैं जो मुझे खुद समझ में आ जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, अभी आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे लंबे चौड़े नोट्स लिखो, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में चीज़ों को लिखो। इसलिए एक प्रॉपर लर्निंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लर्निंग टेक्निक होनी चाहिए, नोट्स मेकिंग होनी चाहिए। और वो क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। जब आप नोट्स बनाओगे, इंग्लिश के नोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, इंग्लिश के नोट्स बनाते टाइम सबसे पहले आपको बनाना है कंसेप्ट मैप। ये कंसेप्ट मैप कैसे बनेगा? मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इंपॉर्टेंट प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉसेसिव है एंड रिफ्लेक्सिव है। सो यू विल सिंपली मेक अ टेबल टू कंपेयर एवरीथिंग, टू मेमोराइज। तो आपने क्या किया है, कंसेप्ट का मैप बनाया है। उस कंसेप्ट में आप लिख रहे हो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है, वो किस तरह से किसी भी सेंटेंस में आएंगे, किस पोजीशन पे आएंगे। तो एक कंसेप्ट मैप क्रिएट करना है। कंसेप्ट मैप के अलावा आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट बना के चीज़ों को लिख सकते हो, जैसे कि आप स्कूल में करते थे ना, क्लासिफिकेशन के लिए जिस तरह के आप चार्ट्स बनाते हो, या आपने कंप्यूटर्स में कभी देखा होगा जैसे फ्लो चार्ट बनता है, उस तरह का आपको फ्लो चार्ट बनाना है। मान लीजिए इफ़ यू आर लर्निंग
टाइप ऑफ नाउन्स, तो वो लिखना नहीं है कि टाइप ऑफ नाउन्स देन फर्स्ट टाइप आप लिख रहे हो, सेकंड टाइप लिख रहे हो, नॉट लाइक दैट. यू जस्ट नीड टू राइट लाइक दिस, वन इज हियर, आफ्टर दैट यू हैव टू मोर, it has 3 more, like this. इस तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप बढ़िए, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है. यदि आप थ्योरेटिकल पूरा लिखते चले जाओगे सिर्फ इसलिए कि मुझे सुंदर राइटिंग में लिखना है, मुझे बहुत अच्छा कलरफुल लिखना है, मुझे बार बार हाईलाइट करना है, पेन चेंज करना है, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम और आपका टाइम किल हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी. जो कर रहे हो वो फ्रूटफुल नहीं होगा. हाँ, वो नोट्स हो सकता है कि 1 साल के बाद काम में आ जाएंगे अगले साल के लिए, लेकिन हमारा टारगेट बस अभी से 6-7 महीने है. तो उन 6-7 महीनों को कैसे एकदम फ्रूटफुल वे में यूज़ किया जाए, कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ. कंसेप्ट मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, उसके बाद चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करो, समरी लिखने की कोशिश करो जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मान लीजिए आपकी क्लास में वर्ब पढ़ाया जा रहा है, तो वर्ब कहाँ यूज़ होता है आपको मालूम है. वर्ब की पूरी डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. रिवीजन के टाइम की मैं बात कर रही हूँ या फिर नोट्स बनाते टाइम, ठीक है, वहाँ पे आपको समराइज कैसे करना है. आप सिर्फ ये देखोगे कि वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड हो सकता है, स्टेट वर्ब हो सकता है, राइट. उसके बाद इसके कंसेप्ट्स को समराइज करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि वर्ब का मेन काम होता है कि वो क्या करता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, वो टेंसेस बनाने में हेल्प करता है, राइट. तो आपको बस इसी तरह से समराइज करके चीज़ों को पढ़ना है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. नोट्स बनाने में बिल्कुल भी पूरा थ्योरेटिकल पैटर्न फॉलो नहीं करना है, छोटे फॉर्म में लिखना है. इंग्लिश के लिए मैं क्लासेस के दौरान भी बच्चों को बताती रहती हूँ और मैं जैसे पढ़ाती हूँ मैं उसी वे में उन्हें कहती हूँ कि बस आप एज इट इज़ नोट्स बनाते जाइए. इसको एक आदत बना लीजिए कि जैसे मैम लिखती जा रही हैं, जिस तरह से वो पढ़ा रही हैं, हमें भी उसी तरह के नोट्स बनाने हैं, हमें लिखते जाना है. यदि हमने कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें उस सेंटेंस के बारे में नीचे नहीं लिखना है. मान लीजिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया कि रमेश इज अ गुड बॉय. यदि ये एक सिंपल सा सेंटेंस है और मैं बोलती हूँ इस सेंटेंस में आप बताओ नाउन कहाँ कहाँ है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि यहाँ आप लिखोगे नाउन, फिर बताओगे क्या क्या नाउन है. रमेश नाउन है, बॉय नाउन है, उसके बाद आप बोलोगे एडजेक्टिव क्या है, फिर आर्टिकल क्या है. दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग. ओके, व्हाट यू नीड टू डू, you need to directly write here in short that this is noun. इस तरह से शॉर्ट में लिखते जाना है, क्योंकि कुछ बच्चों की ऐसा करने की आदत होती है, उन्हें लगता है कि बहुत सिस्टमैटिक वे में हम कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये आपका टाइम किल कर रहा है, ये आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देगा. आपके 24 आवर्स में से ये बहुत सारा टाइम आपका ले लेगा. इसलिए बेटर है कि इसको शॉर्ट में कर दिया जाए, समराइज कर दिया जाए कैसे भी करके, और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसको रिवीजन में, PYQs में, मॉक टेस्ट में लगाया जाए. तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए, जिससे कि आपकी लर्निंग हो जाएगी स्मार्ट. स्मार्ट लर्निंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस स्टेज पे 6-7 महीने का टाइम है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, मैथ्स की बहुत सारी प्रैक्टिस है, लेकिन हाँ, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प भी करेगा आपकी लाइफ में आगे कम्युनिकेशन में भी. इसलिए ये एक पंथ दो काज वाली बात होती है कि यदि आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से निकल ही जाएगा, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा और थोड़ा इजी हो जाता है कि यदि कोई दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो इंग्लिश उसे संभाल लेगा. और इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन ऐसा है जिसे आप यदि अच्छे से समझ लेते हो, कंसेप्ट्स को समझ लेते हो और दिमाग में उन चीज़ों को बिठा लेते हो, तो आपको 100% उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं. क्योंकि वोकैबुलरी कई बार धोखा दे जाती है. आपने भले ही सिंपल सी चीज़ें नहीं पढ़ी हो और वही आ गई, वहीं आप अटक जाते हो. तो वोकैबुलरी कई बार आपको धोखा दे देती है, लेकिन आपकी रीडिंग और आपकी ग्रामर हमेशा आपका सपोर्ट करती है. दैट्स वाई ग्रामर के ऊपर बहुत अटेंशन देना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वही ग्रामर आपको रीडिंग में भी सपोर्ट करेगी, अंडरस्टैंड करने में कि कैसे आपको पैसेज समझना है.
ठीक है, तो अब आप नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बहुत सारे बच्चे ना क्लास में परेशान रहते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, टाइम नहीं मिलता है, नोट्स कब बनाएं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि मेरी क्लास के दौरान आप नोट्स बनाते जाइए। कभी कोई एक चीज़ या दो चीज़ छूट जाती है तो आप फटाफट पीडीएफ देख लो और उस पीडीएफ को देख के नोट डाउन कर लो। बट कोशिश करो कि क्लास के साथ साथ करो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ ना कि मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ और मैं फटाफट आगे बढ़ूंगी। मैंने जिस स्लाइड के ऊपर आपको पढ़ाया है उस स्लाइड के ऊपर मैं रुकती हूँ थोड़ी देर, जिससे कि आपको इनफ टाइम मिल जाए कि पहले तो अंडरस्टैंड कर लो, अंडरस्टैंड करने के बाद फटाफट नोट डाउन कर लो। क्योंकि एक स्लाइड में हमारे पास खिचड़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है नोट डाउन करने को कि यहाँ पे हमने 3 कॉलम बना लिए, यहाँ समझाया, यहाँ समझाया, यहाँ समझाया। नहीं, एक स्लाइड में थोड़ा ही मटेरियल है जिसे आप समझो भी, याद रख सको और आप उसे नोट डाउन कर सको। ठीक है, अब आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर रिवीजन भी करो। नोट्स बनाने का तरीका समझ में आ गया ना, आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। अब ये आपको देखना है कि आप किस तरह से कंफर्टेबल फील करते हो नोट्स बनाने के लिए। आप टेबल्स बना के याद रखना चाहते हो या फिर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखना चाहते हो। नोट्स में एक और चीज़ बहुत हेल्प करती है, वो है कि जब आप कोई चीज़ लिखते हो और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसको आप चाहो तो इस तरह के बॉक्सेस में, क्लाउड में, रेक्टेंगल में, किसी में भी फिल कर दो तो वो चीज़ हाईलाइट होती है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि मान लीजिए किसी सेंटेंस में कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड है या फिर उस वर्ड की क्या खासियत है, उसको मैम ने क्यों इम्पॉर्टेंट बताया है, उस वर्ड को किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर दो और उसके बारे में लिख दो। तो ये नोट्स बनाने का तरीका होता है। बाकी आप जब क्लास में आओगे, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं उस समय भी आपको बताती जाऊंगी कि यहाँ पे ये लिखते जाइए, वहाँ पे वो लिखते जाइए, क्योंकि अभी हमारे पास मटेरियल नहीं है यहाँ सामने कि मैं एक एक चीज़ बताऊँ। लेकिन हाँ, दिस इज़ द वे, चीज़ों को हाईलाइट करिए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए और अपना फोकस मोस्टली रखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको क्लास में ही क्लियर हो जाता है। जब कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो उसको डिटेल में लिखने की क्या ज़रूरत है, शॉर्ट में लिख लीजिए। और हम बार बार रिवीजन भी करते हैं, हमारा पिछली क्लास का हर बार रिवीजन नेक्स्ट क्लास में होता ही है, और जब रह जाता है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करते हैं, लेकिन रिवीजन इज़ देयर, है ना। तो नोट्स बनाना है और उन नोट्स का रिवीजन कैसा होना चाहिए, रेगुलर। दिक्कत क्या आती है ना कि बच्चे शॉर्ट में नोट्स बना लेते हैं और शॉर्ट में नोट्स बना के 1 महीने के लिए कॉपी को बंद करके रख देते हैं, और जब वो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी को उठाते हैं तो सब ब्लैंक लगता है, इधर क्या कंसेप्ट था, उधर क्या कंसेप्ट था, हम तो भूल गए, नोट्स तो शॉर्ट में बनाए थे। फॉर दैट द ट्रिक इज़ यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग रेगुलरली। यदि आप रिपीटेडली चीज़ों को पढ़ते जाओगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, उसके बाद आपको करना है अपना शेड्यूल फिक्स कि हर रोज़ रिवीजन होना ही चाहिए। अपना गोल सेट करना है, डेडलाइन सेट करनी है और एक शेड्यूल बनाना है, सो दैट नोट मेकिंग के लिए भी आप उसमें एक टाइम डेडिकेट करोगे कि दिस पर्टिकुलर टाइम आई विल मेक नोट्स। मान लीजिए इंग्लिश के नोट्स आपके मेरे साथ बन जाते हैं, मैथ्स के रह गए, किसी दूसरे सब्जेक्ट के रह गए, तो वो टाइम आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। तो नोट्स बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। सिर्फ शॉर्ट में नोट्स बनाना है, ट्रिक्स के साथ नोट्स बनाना है, चीज़ों को हाईलाइट करते हुए नोट्स बनाना है। अब देखो बच्चों, जो बच्चे ऑलरेडी क्लास में एडमिशन ले चुके हैं, जो ऑलरेडी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उन्हें ये सब पता है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तक अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन नहीं दे पाए हैं। सो उनके लिए हमारे पास कुछ ऑफर्स हैं, आप वेट नहीं करेंगे। ऑफर क्या है? वी हैव 50% ऑफ ऑन ऑल द बैचेस, NDA, CDS, AFCAT, CAPF, सभी के लिए 50% ऑफ मिल रहा है और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ आज। ये ऑफर आज ख़त्म हो रहा है 15th को। इस 50% के साथ यदि आप मेरा कोड KR
10 अप्लाई करते हो तो आपको 50% प्लस एडिशनल ऑफ मिलेगा. सो डोंट वेट, ऑल द एस्पिरेंट्स come join the batches and start your preparation with me and other educators. Okay, so 50% off on all the batches plus KR10 code to avail maximum offer. Okay, classes आपकी 14 से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन डेडलाइन टू अवेल दिस ऑफर इज टुडे. नेक्स्ट देखिए, हमारे पास NDA 2025 के लिए बैच है विजय कंप्लीट बैच. इस विजय कंप्लीट बैच में सारे सब्जेक्ट्स ऑल टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू कवर, और इस विजय बैच में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी और बाकी सारे एजुकेटर्स अदर सब्जेक्ट्स कवर करेंगे. तो ये विजय कंप्लीट बैच NDA 1 2025 के लिए है. ऑफर सेम है जो मैंने आपसे पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है. तो फटाफट आ जाइए, एडमिशन ले लीजिए और ऑफर अवेल कर लीजिए. अब वो बच्चे जो NDA नहीं CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी परेशान ना हो, उनके लिए भी हमारे पास एक बैच है विच इज़ लक्ष्य बैच. ओके, सो ये लक्ष्य कंप्लीट बैच ये CDS के लिए है. All top educators are teaching here. You guys can take admission here. इसका भी वही लास्ट डेट है टुडे. यदि आपको ऑफर अवेल करना है तो आज ही एडमिशन आप ले सकते हो विथ 50% प्लस माई कोड. वी हैव फ्यू मोर ऑफर्स फॉर यू. देखिए, NDA के लिए प्लस और आइकॉनिक बैच है. आइकॉनिक बैच में यू विल गेट द स्टडी मटेरियल इन हार्ड कॉपी एंड हियर यू विल गेट इट इन सॉफ्ट कॉपी. 12 मंथ के लिए यू नीड टू पे 490 रुपीज़ पर मंथ. ओके, लेकिन इस पे भी आपको वही ऑफर मिलेगा जो मैंने आपसे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है. यू विल गेट 50% प्लस माई कोड. जो ऑफर आता है वो आपको मिलेगा. एंड NDA के आइकॉनिक के लिए 698 इज पर मंथ, बट इसमें भी आपको सेम 50% ऑफर मिलेगा. यही एप्लीकेबल है हमारे CDS आइकॉनिक और प्लस बैच के लिए. CDS, AFCAT एंड CAPF तीनों के लिए सेम ऑफर है. 12 मंथ्स 490 पर मंथ एंड 12 मंथ 677 पर मंथ. और इन दोनों में ही हमारा 50% ऑफर जो आज ख़त्म हो रहा है वो अप्लाई हो सकता है. तो एवरीबडी डोंट वेट, अवेल दिस ऑफर. फटाफट एडमिशन ले लो और वेट मत करो. यदि वाकई में दिल से तैयारी करनी है, इतने मोटिवेटेड हो कि अपना टाइम डिवोट कर सकते हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ सकते हो और एक बहुत अच्छी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, तो वेट मत करो, अपनी तैयारी शुरू कर दो. चलिए, यहाँ पे हम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो. एंड उसके अलावा कीर्ति अनअकैडमी मेरी टेलीग्राम के ऊपर आईडी है, आप इसको फॉलो करो जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन, फ्री क्लासेस के जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उनके नोटिफिकेशन भी मिलेंगे. प्लस मैं जो नोट्स शेयर करती हूँ आपके साथ वो भी आपको मिल जाएंगे, जो आपको कीर्ति व्यास ऑफिशियल के नाम से दिखेगा. तो आप इनमें फॉलो कर लीजिए और उसके अलावा ऐप में जाके मेरे प्रोफाइल को फॉलो करिए सो दैट यू डोंट मिस एनी कम्युनिकेशन. जो भी क्लास होती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, आप हमेशा अपडेटेड रहोगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप कोई क्लास मिस नहीं करोगे. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और डिटेल में बात करने के लिए हम आपसे मिलते हैं बाद में. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ऑल द बेस्ट एवरीवन. जय हिंद.